चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी दोस्त को गुड इवनिंग। सभी कोई आप अपने अपने ग्रुप में लिंक को शेयर कर दे। आपके भारी मांग पर जीके का एक स्पेशल क्लास लाया गया है। जैसे लोग कमेंट्स करके सर जीके का स्पेशल क्लास नहीं दीजिएगा, तो आप कहेंगे हम नहीं देंगे, हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक समय छोड़िए 3 समय में हम लोग जुड़ेंगे। जीके के लिए अलग, साइंस के लिए अलग और हिंदी के लिए अलग। बचा एसएसटी, उसके लिए भी हमें बैच की अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप सबका स्वागत, सभी को गुड इवनिंग। सबका मन हो और हर कोई कोशिश करे अपना सीट पक्का करने का। तो बिहार कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का बम्पर और बम्पर तैयारी के साथ भी जीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं। अब इसका थ्योरी भी कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, है ना। अभी शुरुआत है, ठीक है, बड़ा है लेकिन छोटा नहीं है, यानी कि अच्छा से तरह से तैयारी। और आपको फिर से एक बार स्वागत, जय हिंद सल्यूट के साथ। और बिहार पुलिस के जीके क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप सबको लिंक को शेयर कर दीजिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर। तो आपको टाइमिंग पता है, रोज़ 8:30 बजे यानी कि 8:35 PM, वही 8:30 बजे के आसपास। ठीक है, और 9:15 से जान ही रहे हैं आपका साइंस का बैच है। फिर 10 बजे रात के हिंदी के हैं। ठीक है, चलिए। कहता है कि चीन कुलीचिन खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम हल्क मुल्क भी कहा जाता है। वो क्या है? अवध है, मैसूर है, हैदराबाद है या बेंगलोर है। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अवध है, मैसूर है कि हैदराबाद है कि बंगाल है। ठीक है, तो आप कमेंट्स करना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। समझ गया? हैदराबाद आपका आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सन डैश यानी खाली सन आपको चूज करना है ऑप्शन से, में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। कमेंट्स कीजिए कब होगा। 2615 ईसा पूर्व, 1936 ईसा पूर्व, 1912 ईसा पूर्व या 1948। ठीक है, जल्दी कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी। समझ गया? चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है। यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है वह तेलंगाना से नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात। ठीक है, आप कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी, कौन आंसर होगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो सटीक आंसर है गुजरात। ठीक है, क्या है? गुजरात। समझ रहे हैं? अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। एकदम आराम से लहे लहे चलना है। ठीक है, कौन है? बीसी चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक या रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर अविंद्र हो गया है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ जो आपका है वो रविंद्र है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी यही सही है, यानी कि देखा जाए चला तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, फिर सॉरी। चलिए, कहता है सालाना आयोजित होने वाली अंत राव पावर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। थ्रोबॉल, नेटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल। ठीक है, जल्दी बताइए किस खेल से संबंधित है। चलिए, बहुत अच्छा। यह जो संबंधित आपको है वो आपका नेट बॉल से है। किस संबंधित है? नेट बॉल से। चलिए आगे चलते हैं।
कहता है वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है। ठीक है, NARBRD, SBI, ICCI, फिर RBI। ठीक है, तो नियंत्रण जो करता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नाबार्ड। चलिए आगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। देखिए ध्यान रखिए, जीके का कोई और छोड़ नहीं है। जीके आप लूसेंट, SPD बहुत कॉम्पिटिटिव के लेकिन बहुत रट जाते हैं लोग, है ना। लेकिन हम शुरू में बताए हैं वैसे कि आपको सीमा में रहकर पढ़ाई करना है, क्वेश्चन पूछने का कोई सीमा नहीं है। ये नहीं कहा जाए कि हाँ लूसेंट याद कर लीजिएगा तो लूसेंट से क्वेश्चन लड़ जाएगा, नहीं। आपको 3 गो 4 गो प्रकाशन। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, तो इस सबको ध्यान देना, आपको खाली प्रैक्टिस करते रहना है सब। चलिए, ऑप्शन है साबरमती, कावेरी, तापी या नर्मदा। ठीक है, यानी कहा कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो साबरमती है, कावेरी है, तापी है या नर्मदा। ठीक है, तो इसका जो आपको आंसर होगा वो कावेरी नदी है। ठीक है, यह जो है वो हिमालय में आपको नहीं गिरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के डैश हिस्से में स्थित है। यानी कौन देश में स्थित है, सॉरी कौन देश के हिस्से में स्थित है, यानी कि पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर। ठीक है, तो यह जो आपको व्यवस्थित है ये क्या है, तो पूर्वोत्तर में है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रॉयल सीमा तट किस राज्य में है। रॉयल सीमा तट किस राज्य में है, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरल। तो यह जो आपको है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहचान करें, है ना। कौन सी होगा, तो खेलो इंडिया, उड़ो इंडिया, जागो इंडिया, दौड़ो इंडिया। तो खेल के विकास के लिए जाहिर सी बात है खेलो इंडिया, है ना। अगर मैच देखते हैं तो में आता है ना हरभजन सिंह और जो ये कोई युवी है जो कहता है कि हम टीम को हर खेल में सपोर्ट करते हैं इंडिया इंडिया, तो खेलो इंडिया यानी खेलो इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे, कहता है उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली खाली स्थान है। कहाँ है, नागर है, वेसर है, द्रविड़ है या विमान है। तो यह जो आपको उपस्थित है कौन सी आपको, नागर। क्या है, नागर। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में गुरु शिष्य कार्यक्रम शुरू करेगी। कौन सी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो यह जो आपका है वो आपका है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। एकदम दोस्तों एकदम आराम से मिलाई तरह चलिएगा। जो भी ऑप्शन है PDF आपको ग्रुप में भेज दिया ही जा रहा है। ठीक है, प्लस में आप जो ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं उस ग्रुप को क्या करें, आप ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर PDF भेज दिया जा रहा है। चलिए, कहता है भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारत के जो प्रमुख होता है वो आपको कौन सी है, तो राष्ट्रपति है। ठीक है, कौन है, राष्ट्रपति। एक दिन आपका बिहार स्पेशल हम चलाएंगे, ठीक है, यानी कि बिहार के पूरा बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, जिसमें आपको लाइव क्लास से एकदम थ्योरी के साथ दिया जाएगा। ठीक है, बिहार के पूरा बिहार का भ्रमण करेंगे एक बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है 14 भारत के संविधान के खाली स्थान में सामान्य नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख है। तो भाग कै में है, तो आपका भाग 4 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। कौन आपका है, ये करेक्ट है। चलिए एकदम फास्ट करते हैं। कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है, 22, 42, 32 या 12। ठीक है, जल्दी कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 32।
चलिए 16 कहता है निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल यानी कि जो हावड़ा कलकत्ता मेल है वो, फिर विक्रमशिला एक्सप्रेस या मैसूर सोलापुर गोलगुमजा एक्सप्रेस। तो ये नाम जो बदल के आपको जो किया गया है, यानी कि जो ट्रेन है नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस किया गया है, वो आपका जो ट्रेन है वो हावड़ा है। कौन ट्रेन है? हावड़ा कलकत्ता जो मेल है वही जो ट्रेन है उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सही है आपका। चलिए आते हैं, कहता है गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी थी? यानी जो गणतंत्र दिवस में जो होता है परेड, ओकरा में जो फाइटर प्लेन उड़ता है वो में पहला फाइटर कौन थी? तो मोहन सिंह, भावना कांत, शिवांगी सिंह या अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, तो वह कौन थे अपना? तो अपना भावना कांत थे। कौन थे? भावना कांत थे। चलिए आगे चलते हैं, कहता है गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? नई ऊर्जा नीति, नई औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति या नई पर्यटन नीति? जो घूमने वाला होता है ना, कौन होगा आपका ऑप्शन? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी है, यानी पर्यटन नीति है। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो सुनील छेत्री, पॉल बोग्गा, जोसेफ विकान या अनुरुद्ध थप्पा? तो जो बराबरी कर दी है वो जोसेफ विकान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कहता है निम्न में से किससे दूरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया था? पॉल यान, राजा कृष्णमूर्ति, नैन्सी पेलोसी या प्रमिला जयपाल? ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका है वो नैन्सी पेलोसी है। नैन्सी पेलोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 21, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? यानी कि भारत के सबसे पहले कौन में? तो गुजरात हो गया ऑप्शन नंबर ए, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी गोवा। कौन सा होगा? तो आपको जाहिर सी बात है कि केरल कौन राज्य में है? तो आपका केरल राज्य में सबसे पहले मानसून होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द इमोर्टल्स ऑफ द मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज और द ओथ ऑफ द वायुपुत्र तीनों पुस्तकों के लेखक कौन हैं? कविता काने, अमीश त्रिपाठी, देवदत्त पटनायक या आनंद नीलकंठ? ठीक है, तो वह जो आपको कौन है? तो अमीशा त्रिपाठी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए आगे, कहता है संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में अनेक कालजाई तमिल डैश लिखे गए थे। कौन थे? तो गद्य, महाकाव्य, कविताएं या उपन्यास? ठीक है, तो अब क्या थे? तो कविताएं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे, कहता है किदम्बी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज या फुटबॉल? तो वह जो फेमस जो है वो किस लिए हैं? तो बैडमिंटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 5, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है? संशोधन प्रक्रिया,
मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों, डी निर्देश सिद्धांत। कौन से आपका है तब मौलिक कर्तव्यों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कहता है हैदराबाद का चार मीनार, हैदराबाद का चार मीनार की स्थापना किसने करवाया? ठीक है, तो कुली कुतुब शाह, अली आदिल, यूसुफ आदिल शाह या मली अंबर। ठीक है, तो कुली कुतुब है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, कहता है अमेरिकी संसद के बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर को कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? 900 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर, 700 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? ठीक है, तो राहुल सचदेवा, विनीत अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, प्रमोद कुमार। जल्दी ऑप्शन दीजिए। तो जो अभी पद संभाले हैं वो व्यक्ति का नाम है विनीत अग्रवाल। कौन है? विनीत अग्रवाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो आपका कौन है? जापान, भारत, चीन, पाकिस्तान। देखो कहते हैं ना कि चीन के पास आर्टिफिशियल यानी कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सूर्य भगवान है। ठीक है, यानी कि वह सूर्य भगवान को बना चुका है। तो देश कौन सा देश है? तो देश आपका चीन है, जो कि ऑफलाइन भी जो क्लासेस में आपको बताया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? ठीक है, देखो ये करेंट अफेयर है। जो क्या होता है करेंट अफेयर? इसका क्वेश्चन का सीमा नहीं है। ठीक है, समझ रहे बात को? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जगन्नाथ गुहा, मुकेश बिष्ट, राजेश पुरी या रघुवीरी नवेरकर। ठीक है, तो अभी जो हाल फिलहाल में जिसका निधन हुआ है ना वो कौन है? जगन्नाथ गुहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 31 हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया है? ठीक है, तो हाल ही में वो आपको देखिए गए थे, दौरा पर गए थे। तो अमेरिका, नेपाल, चीन या रूस, अब इसे धर सकते हैं। तो हाल ही में वो कहाँ गए? तो आपको अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका के ही राष्ट्रपति ने कहा है उन्हें सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार देगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी को। चलिए, कहता है राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, 10 जनवरी, 15, 20 जुलाई या 22 दिसंबर। तो इसका जो आंसर आपका है मैथमेटिक्स तो भाई सब कोई पढ़ते हैं, और मैथमेटिक्स कोई नहीं जानेगा ऐसा तो हो ना सकता है, सब जानेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। चलिए, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? बेकोंग, थिम्पू, यागुन या काठमांडू। ठीक है, तो अभी का आपका राजधानी है वो आपका थिम्पू है। कौन सी है? थिम्पू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 34 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा के प्रतिष्ठा से सम्मानित किया गया है? ठीक है, बंगाली, तेलुगु, असमिया या हिंदी। चलिए जल्दी कमेंट्स कीजिए।
तो आपका इसका जो सटीक आंसर है वो आपका तेलुगु है। क्या है? तेलुगु। चलिए चले 35। केरल का राजकीय फूल क्या है? ठीक है, गेंदा, पलाश, अमलतास या गुलाब। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय फूल आपका है वो अमलतास है। क्या है? अमलतास, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए आगे। कहता है शिलोंग खाली स्थान की राजधानी है। ठीक है, शिलोंग की कहाँ राजधानी है? नागालैंड, असम, मेघालय या त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका जो आपका सटीक आंसर है वो क्या है? मेघालय। देखो राजधानी कहता है ना कि याद कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन रहेगा, तो ये क्वेश्चन वहाँ से रहता है। तो 100 में राजधानी आपको 28 को याद कर लीजिएगा तो 1 नंबर है ना हो। ये सब क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है जो आपको अवे करेगा। चलिए, कहता है भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो विज्ञान, साहित्य, वास्तुकला या सामान्य ज्ञान। तो इसका जो संबंध है, आपको ऑप्शन दीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा? ए, बी, सी, डी, जो भी ऑप्शन लगे आपको देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, साहित्य। क्या होगा? साहित्य। चलिए, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है? सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है, यानी कि आज़ादी से लेकर आज तक सीमा शुल्क, भूराज, वस्तु एवं सेवा का उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो जो अभी तक जो आपको सुधार हुआ है वो वस्तु एवं सेवा कर में हुआ है। समझ रहे बात को? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। खाली स्थान शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। कौन शताब्दी से? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 16वीं? तो ये आंसर देना स्टार्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर आपका है वो 18वीं है। कौन सी है? 18वीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाली स्थान अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। नागपुर, लाहौर, पूना या कलकत्ता? तो वो जो अधिवेशन था वो था लाहौर अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आपका है। तो आज के लिए इतना ही जीके का क्लास। ठीक है, और साइंस का क्लास आपका 9:15 से चलेगा। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और आपसे मिलते हैं तुरंत ही कुछ ही पल में। तब तक के लिए जय हिंद। और क्या करें, लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आपकी सब्सक्राइब ही क्या है हमारी मोटिव है बनाने का। ठीक है, चलिए पुनः आपसे मिलते हैं कुछ देर में। तब तक के लिए जय हिंद।